औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमें बड़ी खुशी है कि एक बड़ी तादाद में हमारे मास्टर ट्रेनर्स प्रोग्राम में लोग हिस्सा ले रहे हैं। अगर 50 हमारे पार्टिसिपेंट भी एट द एंड ऑफ ईयर तैयार हो जाते हैं और एजुकेशन के एक या दो टॉपिक्स पर उनको कमांड हासिल हो जाता है या उसमें वो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे लिए कामयाबी की बात है। आज का हमारा टॉपिक है एजेंडा फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया और इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डील किया हुआ है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कोई दो पार्टिसिपेंट से ये चाहूंगा कि हमने अपने लास्ट प्रेजेंटेशन में किन पॉइंट्स को प्रेजेंट किया था, तो हम उसके आगे की बात करेंगे और ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने होना चाहिए। और हमारे पार्टिसिपेंट जब भी मुसलमानों के एजुकेशन एजेंडा पर कहीं बात करेंगे या मुसलमानों की एजुकेशन सिचुएशन पर बात करेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो पर बात करेंगे, तो उस वक्त इन पॉइंट्स का वो ख्याल रखेंगे। इन पॉइंट्स के साथ और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, उनको भी आप अपने स्पीचेस में या अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और कम्युनिटी में एक अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज दूंगा और दो पार्टिसिपेंट मिस्टर फरीद आइडेंटिफाई करें, वो बताएं कि हमने क्या डिस्कस किया था। सर एजाज नसीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, पिछले प्रोग्राम में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए थे उसमें सबसे पहले तो ये था, अपने ऑब्जेक्टिव से ही शुरू किए थे कि हलकों में एजुकेशन फील्ड में माहिरीन को बनाना मकसद है हमारा है। और इस मकसद से जो चंद पॉइंट्स आए थे, पहला ये था कि एजुकेशन कल्चर हमें डेवलप करना है और उसके बाद फिर जब एजुकेशन कल्चर हम डेवलप कर लेंगे तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चों और जो रिलेटेड पर्सन्स हैं उसे किताब के पढ़ने का एक शौक होना चाहिए। एक नॉलेज आवर डिक्लेयर करना है घरों में और इदारों में, ताकि बच्चे और टीचर्स जो हमारे हैं किताबों से निस्बत जोड़े और हायर एजुकेशन में फिर बच्चों को एनरोलमेंट कराना, ये भी एक पॉइंट था हमारा उसमें। जी जी सर। जी बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। एनी नेक्स्ट जी जी सर, पार्टिसिपेंट? प्रोफेसर याया। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, we discussed about educational culture and knowledge culture, sir, ओके as our objectives. Besides, we have decided to have budget allocation for reading of books, as we spend a lot of time on seeing TV, serials, all that. Okay, so instead of that, why not we develop reading of books among our children? So reading habits has to be cultivated among our children. Then we should allot some time for discussion on the question on the subject related to the education. So this time allotment can be done either in the morning or in the evening based on our convenience. Then we have to create an awareness among Muslim community with regard Okay. to Very the good. education, because as you rightly pointed out that according to such a committee, the percentage of Muslims is 4% at the graduate level. So we have to create an awareness in the minds of our community with regard to the importance of education, sir. ओके राइट, थैंक यू सो मच। अब और हम कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट लेंगे
उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कम्युनिटी में काफी जी। हद तक आई हुई है. Okay. We have been discussing about importance of education, and alhamdulillah in every discussion and in every seminar and symposium which is held for the welfare of the Muslims, आप उसको उसका conclusion देखेंगे कि everybody will say okay, it is the education the mother of all evils, solution for all evils. So we need to educate our community. This is the ultimate solution every intellectual and every leader of the community presents. But here is a big issue, and the issue is what kind of education we would like to impart to the community. किस तरह की हम एजुकेशन देना चाह रहे हैं, किस तरह की एजुकेशन हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है. क्या ये एजुकेशन जिसके जरिए बच्चे डिग्री हासिल कर रहे हैं, जिसके जरिए बच्चे सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे हैं, जिसके जरिए बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं, ये एजुकेशन तो आपको दुनिया में कामयाब करेगी, ये एजुकेशन आपको बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स बनाएगी. बट एक इंसान को ह्यूमन रिसोर्स बनाना एजुकेशन का काम नहीं है. हम जो एजुकेशन देना चाहते हैं, काइंडली नोट डाउन द पॉइंट, एंड दिस वी नीड टू प्रोपगेट दैट the education we need to impart is to convert human being into moral being. ये आप याद रखें. हम हमारे इस देश में ऐसी एजुकेशन चाहते हैं जो इंसानों को, तमाम इंसानों को, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दे शुड बिकम ए मॉरल बीइंग. फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू मॉरल बीइंग बनाने का नाम एजुकेशन है. यहां मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, हमसे मुराद जमात से रिलेटेड लोग, मुसलमान लोग, तो हम एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन को ही एजुकेशन बोलते हैं. अब आप क्या किसी नॉन मुस्लिम गैदरिंग में इस तरह का मकसद बयान कर सकते हैं कि एजुकेशन वो है जो कुरान से कनेक्ट करे, जो इस्लाम से कनेक्ट करे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका क्या ये मतलब हुआ कि आप जब अपना एजुकेशनल सिस्टम दुनिया में लाएंगे तो यू विल बी प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ओनली मुस्लिम्स? व्हाट अबाउट नॉन मुस्लिम्स? एक बड़ा सवाल है. तो इसका हमारे पास जवाब ये है कि द एजुकेशन सिस्टम which we are proposing, which we have in our mind, that education is value based education. Okay, so ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए कि we would like to impart value based education. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इसलिए कि अगर एक डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर बनता है, तो यस, ही शुड बिकम अ ह्यूमन रिसोर्स, बट एट द सेम टाइम ही शुड थिंक अबाउट सोसाइटी, ही शुड थिंक अबाउट हिज वेल बीइंग एंड द वेल बीइंग ऑफ अदर पीपल लिविंग अराउंड हिम. जब तक वैल्यूज एजुकेशन में नहीं आएंगे, हम इंसान को सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स बनाएंगे. ह्यूमन रिसोर्स बनाने से इंसान किसी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकता है, किसी की प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा कर सकता है, लेकिन वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है. सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है तो द एंटायर एजुकेशन सिस्टम शुड बी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन. अब इसका अगला स्टेज ये है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मीन्स व्हाट? क्या आप एजुकेशन क्लास स्टार्ट करेंगे तो सूरह फातिहा से स्टार्ट करेंगे? क्या आप दरस कुरान का वीकली इंतजाम करेंगे?
वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या, ये भी हमारे पूरे पार्टिसिपेंट के जहन में क्लियर होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का मतलब हमारे पार्टिसिपेंट, respected trainers, they should understand that here values means the values which are common in all faith, उसको कहते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज। इवन दिस is said by NCERT, National Education Policy. Even our first education policy, which was designed by Dr. Radhakrishnan, डॉक्टर राधा कृष्णन ने तो ये कहा था कि हमको एक ऐसी मॉरल एजुकेशन की बुक डिजाइन करनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Dr. Radhakrishnan had said that we have to design, we have to prepare a book which should be termed as a book of natural faith, और इसमें हम बात करना है तमाम यूनिवर्सल वैल्यूज की। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल स्टैंड कि we will be teaching all the human values which are common in all faith, and those human values which will promote peace, justice and brotherhood in the society. Now we are seeing that even educated people, they show communalism. Even educated people, they show enmity towards the people of other faith. So this is the biggest problem. The division in the society is the biggest issue. There is a division in colleges, there is division in schools, there is a division even among the IAS cadre, IPS cadre. If you look into the curriculum of UPSC examination, even UPSC papers have one topic which is known as values, which deals with ethics. The name of that topic is ethics. So we need to teach students ethics, we need to teach ethics, morality, and this morality is consensual morality. ओके, ये टर्म भी आप याद रखिए। इसके बाद एक और चीज ये कि मॉरल एजुकेशन के लिए एनसीईआरटी ने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जिसका नाम है एनसीएफ फॉर वैल्यू एजुकेशन। सो व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, प्लीज गूगल इट. The curriculum has been prepared in the year 2005 and it has to be implemented in all the schools, but unfortunately it is not given any weightage or any value. So it is our duty to promote the value based education, and value based education का definition मैंने brief में आपको बता दिया कि इसमें वो सारे कॉमन गुड वैल्यूज हैं जो समाज को बेहतर रखने में, समाज को इंसाफ दिलाने में, सोशल जस्टिस, इंडिपेंडेंस प्लस मुल्क की तरक्की के लिए जो वैल्यूज जरूरी हैं वो तमाम हमारी नस्ल को पढ़ाना है, सिखाना है। और ये कैसे सिखाना है? इस सिस्टम को कहा जाता है integrated approach. This is being propagated and described in NEP 2020. पहले होता ये था कि वैल्यू एजुकेशन के लिए एक पीरियड रखा जाता था, मॉरल एजुकेशन का पीरियड, और उसमें कुछ स्टोरीज सुना दी जाती थी और समझा जाता था कि वी आर डन विद मॉरल एजुकेशन। नो, now the expert says you have to integrate values with all the subjects.
while teaching history you teach values. लेकिन आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, while teaching the history our teachers are teaching propagating hate. So is this value education? No. When you teach history, you have to teach why the nations were destroyed. उनकी causes क्या थे? अगर we too follow the same method or same pattern of governance or life, then our civilization will also get destroyed. तो ये इस तरह हमको वैल्यूज को इंटीग्रेट करके सिखाना है. दिस इज द इंटेंशन ऑफ एनईपी एंड दिस इज व्हाट इवन मरकजी तालीमी बोर्ड सेज. मरकजी तालीमी बोर्ड और हमारा ये कहना है कि टीचिंग ऑफ वैल्यूज इज एन आर्ट एंड इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग. And how it has to be done? There is a system we have derived. Inshallah, we will share with you the system of value education which Markazi Talimi Board has designed. और हमने ये जो डिजाइन किया है इसकी एक बुकलेट भी हमने प्रिंट की है, वो हमें स्कूलों में इंट्रोड्यूस करना है, उसको हमें पॉपुलराइज कराना है. तो एजुकेशन इन आवर view, it should be value based education and it should be taught in an integrated manner. Integrated manner मतलब आपके तमाम सब्जेक्ट के साथ वैल्यूज को जोड़ के पढ़ाना है. If you are teaching science, then give the examples related with moral education. If you are teaching mathematics, then while teaching mathematics describe morality also. So for this, special training of teachers is required. So this is the aim of our education and this is the education we would like to popularize in the society. And if we popularize this method, this system, if our institution follows this method, then we will be achieving the objective of education. तो ये पहला पॉइंट आज का. दूसरा पॉइंट, with this education, what objective we would like to achieve? The objective that we would like to achieve is, अब आप बोलते हैं, हमारे लोग बोलते हैं कि तालीम का मकसद ये है कि पक्के सच्चे मुसलमान बनाए. तो क्या आप ये बात गैर मुस्लिमीन को बोल सकते हैं? आप कहते हैं कि साहब तालीम, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में स्टेथोस्कोप, आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि दीन और दुनिया का हसीन इम्तिजाज. ओके फाइन, बट दिस इज ट्रू, दिस कुड बी ट्रू विद द मुस्लिम्स, but you are working in a pluralistic society. आप उनको क्या बताएंगे? क्या उनमें हम और आप काम नहीं करेंगे? So the objective that we have designed for the entire society, for this beloved country, is that to prepare noble soul. ये हमको हमारे पास ये वर्ड याद रहना चाहिए कि the objective of education by Markazi Talimi Board and Jamaat Islami Hind is to prepare noble soul in this country. And noble soul कैसे पैदा होंगे? हमने अभी explain किया कि we will be converting human being into moral being. और human being से moral being कैसे होंगे? We would be adopting value-based education. What value-based education will do? Value-based education will not just transfer the knowledge from book into the mind, but value-based education will transform the personality. Not only transfer the knowledge, but it will transform the personality. So through the transformation, we will be creating noble soul.
So by creating noble soul, the society will be noble. So if the society is noble, then the society will accept the noble ideas. If the society accept the noble ideas are all transcendental ideas. आफाकी जो आइडियाज होते हैं उसे हम नोबल आइडियाज कहेंगे, और ये हमारा अल्टीमेट मकसद है कि हम नोबल आइडियाज के जरिए जस्टिस, पीस और ट्रुथ को इस दुनिया में कायम करेंगे. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ नोबल सोल. नोबल सोल कैसी होगी? नोबल सोल इंसानों के लिए बेहतर होगी. नोबल सोल बेहतर ह्यूमन रिसोर्स होगी. नोबल सोल बेहतर सिटीजन्स होगी. नोबल सोल कंट्री को आगे ले जाएगी. नोबल सोल हमारी कंट्री को पावरफुल नॉलेज बेस्ड कंट्री बनाएगी. तो ये आज का दूसरा पॉइंट है. पहला पॉइंट द अप्रोच ऑफ एजुकेशन, द पैराडाइम ऑफ एजुकेशन, एंड द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन. अब इस एजुकेशन सिस्टम को हमें अपने इंस्टीट्यूशंस में इंट्रोड्यूस करना है. हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी आज बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वी हैव डिवाइडेड एजुकेशन इनटू वर्ल्डली एजुकेशन, इनटू रिलीजियस एजुकेशन. ये हमारा तीसरा पॉइंट है आज का. तो कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा एजेंडा तीसरा ये है कि वी हैव टू यूनिफाई द एजुकेशन. आज आप देखते हैं कि जो दीन की तालीम हासिल करता है वो दुनिया की तालीम से महरूम हो जाता है. जो दुनिया की तालीम हासिल करता है वो दीन की तालीम से महरूम हो जाता है. सो देयर इज नो डिवीजन इन द सोसाइटी. जस्ट वी डिस्कस्ड, there is no division of education. Okay, we discussed first the education agenda for the entire community, entire nation. Now हमारे इस नेशन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा हमारी कम्युनिटी है. तो इस कम्युनिटी का जो एजुकेशन का एजेंडा है उसमें सबसे प्रोमिनेंट ये है कि यूनिफिकेशन ऑफ education. Don't divide education into the worldly education and the religious education. इस्लाम में एजुकेशन एक है, मोनोलिथ है. अगर हमको अल्लाह को जानना है तो हमें साइंस पढ़ना है. अगर हमें दीन का काम करना है तो हमको हिस्ट्री पढ़ना है. तो इस तरह हमें दोनों इल्म का हासिल करना जरूरी है. ये हमारा एजेंडा होना चाहिए. हम इस पर भी ध्यान दें और ये हमारी कम्युनिटी में हम ज्यादा से ज्यादा आम करें. इस पर आप और गौर कीजिए. हमारे पास इससे रिलेटेड किताबें मौजूद हैं. आज का फोर्थ पॉइंट है हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम ये कहते हैं कि every educational institution is a small state by itself. हमको हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस डिफाइन करना है. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो कम्युनिटी के हैं. हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमें, ये आप पॉइंट नोट कीजिए, कि चेंज का सेंटर बनाना है. समाज को तब्दील करने का सेंटर बनाना है. इफ आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर अनेबल टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी, देन देयर इज नो यूज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब इस पर जरा रुक के आप गौर कीजिए. देखिए, आप जिस जगह हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है, जिस जगह हमारा मदरसा होता है, उस मदरसे के अतराफ क्या होता है?
15-20 साल, 25 साल, 50 साल, कहीं 100 साल से मदरसा चल रहा है, लेकिन whether that madrasa, whether that educational institution could bring change in the society where it is functioning, नहीं। उस मदरसे के अतराफ आपको पॉवर्टी मिलेगी, उस मदरसे के अतराफ आपको गंदगी मिलेगी, उस इंस्टीट्यूशन के अतराफ आपको छोटे छोटे क्राइम्स मिलेंगे, उस स्कूल के इंस्टीट्यूशन के अतराफ आपको सबसे कम लिटरेसी मिलेगी। Then how we can say that our educational institutions are change agent? This is the point to be pondered over. हमको ये बताना है कि all the educational institutions are change maker. एक बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट है जिसका नाम है पॉलो फेरेरी, PAULO, पॉलो फेरेरी, FERERE। इसकी किताब है एजुकेशन पर। ओके, मैं किताब का एग्जैक्ट नाम अभी भूल रहा हूं। इन द मीन टाइम मिस्टर फरीद कैन गूगल एंड गेट द बुक। ओके, वो किताब आप तमाम पढ़िए, उसकी PDF अवेलेबल है गूगल पर। पॉलो फेरेरी लिखता है कि हाँ, उस किताब का नाम है एजुकेशन ऑफ अप्रेस्ड, यानी एजुकेशन अप्रेस्ड लोगों की जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है। वी ऑल आर अप्रेस्ड इन दिस कंट्री, then what kind of education we should get and what kind of change education should bring in this oppressed class? Paulo Freire जो ब्राजीलियन है but he is in America, he says अगर आपको ये एजुकेशन जुल्म से नहीं निकालता है, ऑपरेशन से नहीं निकालता, तो देन आप एजुकेटेड नहीं हैं। आज आप देखिए, we all are educated oppressed people. It is amazing. If you are educated, then you should not get oppressed. But think over it, why we are still oppressed. The reason could be that we are not properly educated. Properly educated means we don't understand our own Constitution of India. We don't know history of Muslims in India. We are unaware about our contribution in the independence struggle. We don't know our rights and duties. We are not properly empowered to come out of oppression. तो मेरे दोस्तों, आज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप गौर करें कि क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चेंज मेकर हैं, चेंज एजेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी हमको कहना है, ये भी हमको समाज में अवेयरनेस क्रिएट करना है। देयर आर टू रीजंस, देयर आर टू मेन रीजंस, उसके अलावा और भी रीजंस हैं। What are the two main reasons? Number one, our schools are not connected with the community. स्कूल अपने आप को कम्युनिटी के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। And the reason number two, vice versa. Our community is not connected with school. The status of school in the Muslim community is like education shops. We all are running education shops. Parents are visiting to these shops to buy the education for their children. And the relationship between teacher and parent is like a vendor and a buyer. So this relationship should be changed. Relationship should be highest in level.
तो ये रिलेशनशिप को स्कूल्स कैसे डेवलप करेंगे? Continuously we need to train the management, we need to train the teachers, and the awareness should be created that schools are change agent in the community. Schools को connect होना है community से. They are not only educating students, but they are also educating parents. So how they should educate the parents? The Excuse me, simple sir. sorry. Sir, I am interrupting you. I am sorry for that. Uh-huh. Sir, you have to wind up the program by 7:05, and we will have the last 5 minutes for Q&A. Because Okay. same link Okay. will be used for the lecture empowerment series, sir. That's why. Okay, thank you so much. So Okay. this is the fourth point today I have explained. So inshallah, in the next lecture, I will explain some more points. May Allah bless you and may Allah bestow upon you the knowledge, the wisdom. Thank you so much. Jazakallah. You are invited for questions and additions, your views. Thank you so much. सर थैंक यू वेरी मच. आप लोग कोई 2-3 सवाल ले सकते हैं. प्लीज अपने सवाल में एकदम स्पेसिफिक रहे, क्योंकि मैंने रीजन बताया है. इसके बाद अगला सेशन है उस वजह से. मतलब जी प्लीज क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ. I am Professor Muhammad here. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sir, with regard to an education institution as a change maker, it cannot be done, as we find most of the education institutions are set up by the business people who have got commercial as Motive. their basic objective. Very good. Your question is very much relevant. You see, nowadays 90% educational institutions are run with the motive of business. Yes. But it is our responsibility to mold them, to mold the management, to train the management, to teach the management that yes, your motive can be served successfully. We will not disturb your motive, but along with your motive, if you take up this task, then you will be doing additional service to the society. Yes, sir. We need to convince them. We need to train them. If we train them, we convince them. और हम ये बोलेंगे कि कि साहब आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, आपको इससे फायदा मिलेगा. कैसे फायदा मिलेगा अब मैं अगले सेशन में बताऊंगा कि उनको आप कैसे ट्रेनिंग करें, उनमें उनका इसमें क्या बेनिफिट है. So definitely I have tested many management and alhamdulillah अभी हम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, so majority of institutions are willing to take up this task also. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रिया. लास्ट 1-2 सवाल ले सकते हैं जी, स्पेसिफिक अगर है किसी के पास तो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी बोलिए. फाइज अहमद फ्रॉम चेन्नई. फाइज अहमद फ्रॉम चेन्नई. जी हाँ. आप अभी बता रहे थे कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो एक शॉप जैसा एजुकेशन शॉप जैसा बोल रहे हैं. तो ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. एक्चुअली जो सेक्युलर स्कूल जो बोलते हैं वो तो अब भी कमर्शियल है. Yeah, that's right. So the fact I have explained, but it is our duty not to antagonize them. Instead, we should try to mold them and we should try to incorporate some more objectives in their agenda. तो ये तो आपको काम करना है, ये चैलेंज है. आपको चैलेंज है, आपको फेस करना है. ऐसा तो नहीं है कि एवरीथिंग इज रेडी इन द सोसाइटी. तो अगर पूरी चीजें एज पर योर विश होंगी तो व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ तहरीक एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अवर डूइंग अवर वर्क. जी सही है ना. हाँ. और क्या और एक बात है जो आपने बताया था कि जो स्कूल और कम्युनिटी कनेक्टेड नहीं है, तो व्हाट आर द मोडालिटीज टू कनेक्ट देम?
I don't have time, so certainly I have kept this point and agenda for the next session. जी जी ओके ओके जज़ाकल्लाह Okay, you are welcome. आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म करता हूँ। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद तनवीर अहमद सर का भी थैंक्स अ लॉट जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।